महाशिवरात्रि का आज पावन दिन आप सभी दिव्य आत्माओं को, चेतन आत्माओं को, परम प्रकाश, परम शांति वाली आत्माओं को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। महा जिसका मतलब है ग्रेट, महान, शिवा, ऑस्पिशियस, पवित्र, रात्रि जो हमें आराम देती है, कंफर्ट देती है, हमें पोषित करती है। महाशिवरात्रि, ग्रेट नाइट ऑफ शिवा। इस दिन में नेचुरल आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी अधिक होती है जो कि हमारे हर सिंगल पार्टिकल को, एक एक सेल को, सब एटॉमिक पार्टिकल को कॉस्मिक ऊर्जा से भर सकती है अगर हम तैयार हैं इन ऊर्जाओं को रिसीव करने के लिए। हम ओपन अप हैं। इन दिनों ब्रह्मांड में एस्ट्रोलॉजिकल घटनाएं घटित होती हैं जिसकी वजह से सूर्य और चंद्रमा एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट में आ जाते हैं जो कि मदद करते हैं ह्यूमन कॉन्शियसनेस को एलिवेट करने में, शिव तत्व को सेलिब्रेट करने का दिन। आज का दिन अगर हम इन ऊर्जाओं से कनेक्ट होते हैं तो हम उस डिवाइन कॉस्मिक विजडम से खुद को भर सकते हैं, हायर ट्रुथ, परम सत्य को समझ सकते हैं। कहा जाता है कि लॉर्ड शिवा ने इस दिन समुद्र मंथन से उत्पन्न विष को पी लिया था। ये विष बहुत ही खतरनाक था और पूरी मानवता के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता था और संसार का नाश हो सकता था। इसीलिए भगवान शिव ने इसे पी लिया, क्योंकि वो शांत व संयमित स्वभाव वाले महायोगी थे और अगर वो विष ना पीते तो अमृत पीना निकलता और पूरी मानवता बेशकीमती रत्नों से महरूम रह जाती। तो समुद्र मंथन ये क्या दर्शाता है? हमारे जीवन का मंथन। हमें भी अपने अंदर मंथन करना है, विष की ऊर्जाओं को पहचानना है। जो हमारे भीतर नकारात्मकता है, बुरी आदतें हैं, घृणा है, द्वेष है, जलन है, कट्टरता है, दोषारोपण की ऊर्जा है, नशे की ऊर्जा है, स्वार्थ की ऊर्जा है, जिद की ऊर्जा है, पुरानी बिलीफ्स की ऊर्जा है, लिमिटिंग पैटर्न्स है, उनको पहचानना है। ये सब हमारे ऊर्जा क्षेत्र में विष की ऊर्जा पैदा करते हैं। इन विकारों की वजह से ऊर्जा क्षेत्र विषैला होता रहता है। आज के दिन की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है, तो अखंड ध्यान करने का वक्त है, संकल्प लेने का वक्त है, इन ऊर्जाओं को रिलीज करने का वक्त है। हमने हमेशा सुना है कि देवताओं और असुरों में युद्ध होते रहते थे। असुर बहुत शक्तिशाली थे और वो देवताओं को भी हरा देते थे। यानी कि हमारे अंदर के विकार, नकारात्मकता ये ऐसे दैत्य हैं जो हमारे देवीय गुणों को भी हर लेते हैं, हमारी अच्छाइयों के ऊपर भी पर्दा डाल देते हैं और हम सुपर ह्यूमन से ह्यूमन बनते जाते हैं, अपने भीतर के प्रकाश को ही नहीं देख पाते। नकारात्मकता, विकार इतने हावी हो जाते हैं कि अपने भीतर छुपे हुए देवीय गुणों को, अपने रत्नों को ही नहीं पहचान सकते। अपने भीतर के रत्न को निकालना है तो पहले विष को निकालना होगा।
ताकि खुद का कल्याण कर सके और पूरी मानवता का कल्याण कर पाए। समुद्र मंथन से पहला रत्न कामधेनु गाय निकली। कामधेनु गाय जो विनम्र है, शांत है, पोषित करने वाली है, मदरली क्वालिटीज है, बैलेंस्ड है, अलाइनमेंट में है। तो जो ऊर्जाएं हमारे अंदर अशांति की हैं, जो विषैले इमोशंस है, जो हमें बैलेंस में नहीं आने देती, जो हमें मदरली क्वालिटीज से दूर करती हैं, उन सभी इमोशंस को रिलीज करना है। तभी सुपर ह्यूमन वाली क्वालिटीज जागृत होने लगेंगी। खुद को शांत करना होगा, स्थिर करना होगा, विनम्र होना होगा, अपने अंदर इन क्वालिटीज को धारण करना होगा। और दूसरा रत्न क्या निकला? सातमुखी घोड़ा, जो कि उड़ भी सकता था क्योंकि उसमें पंख लगे थे। यानी आपकी प्रतिभा घोड़े की तरह, घोड़े की गति से हर दिशा में फैलने लगेगी। और फिर चौथा रत्न हाथी, जो कि विशाल है, शक्तिशाली है, बुद्धिमान भी है, अपनी मस्ती में चलता है, पीछे मुड़कर नहीं देखता, जो कि दर्शाता है कि आपको भी अपनी आलोचनाओं से घबराना नहीं है, सीखना है। शक्तिशाली बनना है, बुद्धि को धारण करना है, ज्ञान से जुड़ना है, अपनी प्रतिभा को निखारना है। तभी पांचवा रत्न प्राप्त होगा, कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष जो सभी इच्छाओं की पूर्ति करने में सक्षम है। लेकिन इतना सब कुछ आ जाने के बाद लोभ जागृत हो सकता है, ईगो आ सकती है, विकार उत्पन्न हो सकते हैं। रावण ने भी इतनी तपस्या की, लेकिन अंत में अहंकार उसे ले डूबा। और अगर हम इसको भी पार कर देते हैं, इसको भी क्रॉस कर लेते हैं, तो माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स प्रकट होने लगेंगी। एक बार फिर दौलत के आने से भी अहंकारी हो सकते हैं, बुरी आदतें पनप सकती हैं। लेकिन अगर आप इसे भी पार कर लोगे तो चंद्रमा जैसी क्वालिटीज, चंद्रमा जैसी शीतलता, चंद्रमा जैसी उत्पन्न होंगी। और फिर पारिजात वृक्ष, जिसकी खुशबू चारों दिशाओं में फैलती है, तो पारिजात वृक्ष की तरह आपकी क्वालिटीज भी ख्याति चारों दिशाओं में फैलने लगेगी। और फिर शंख, जो कि मन को पवित्र करता है, नकारात्मकता को दूर करता है, वातावरण को शुद्ध करता है, परम शांति की ऊर्जा को एंकर करता है। और उसके बाद भगवान धन्वंतरी, आयुर्वेद के देवता, आरोग्यता के देवता। अगर आप में सभी गुण आ जाते हैं तो आप रोग मुक्त होने लगेंगे, संजीवनी ऊर्जा आपके भीतर बहने लगेगी। और उसके बाद अमृत। अब अमृत पीने के लिए राक्षस भी आतुर थे और देवता भी। और अगर राक्षस ये पी लेते हैं अमृत तो वो अमर हो सकते थे, लेकिन नकारात्मकता कभी भी अमर नहीं हो सकती। इसीलिए अमृत पीने का अवसर देवताओं को दिया गया। देवता यानी सात्विक विचार, अच्छी सोच, जो मानवता के कल्याण के लिए तत्पर हैं, उन्हें ही अमृत नसीब होता है, उन्हें ही मुक्ति का मार्ग मिलता है। तो अगर मुक्ति चाहिए तो आपको
ये सभी गुण धारण करने होंगे। महाशिवरात्रि के इस पावन दिन में हम अपने भीतर छुपे हुए विष की ऊर्जा को पहचानते हैं, उन्हें रिलीज करते हैं, ध्यान करते हैं, संकल्प लेते हैं, अपनी चेतना को ऊंचा उठाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में से उन पैटर्न्स को, लिमिटिंग बिलीफ्स को रिलीज करते हैं जिनकी वजह से हमारा ऊर्जा क्षेत्र बाधित है। डिसएसोसिएट होते हैं अपनी ईगो से और कनेक्ट होते हैं उस सोर्स से, जीरो पॉइंट से, नथिंगनेस से, वॉइड से, जहाँ से हम सब उत्पन्न हुए हैं। हम परम चेतना के अलावा कुछ भी नहीं है। यही महाशिवरात्रि का मैसेज है।